हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों, आपकी तैयारी को ध्यान में रख के निरंतर चल रहे हिंदी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का यह 8वां अति महत्वपूर्ण सीरीज है, जो कि आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प को चुनें। दोस्तों, वाक्य क्या दिया है। वाक्य दिया है, मैंने आज बहुत ज़्यादा खा लिया। इसमें त्रुटिपूर्ण शब्द को चुनना है। वाक्य दिया है दोस्तों, मैंने आज बहुत ज़्यादा खा लिया है। ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, मैंने आज। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ज़्यादा। या ऑप्शन नंबर सी, कोई त्रुटि नहीं है वाक्य में। या ऑप्शन नंबर डी, खा लिया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ज़्यादा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहुत ज़्यादा। यह अशुद्ध या त्रुटिपूर्ण भाग है। दिए गए वाक्य में अनावश्यक पद का प्रयोग की त्रुटि है। यहाँ बहुत और ज़्यादा दोनों में से प्रयोग से दोहराव का बोध होता है, क्योंकि दोनों का अर्थ अधिक होता है। इन दोनों के स्थान पर दोस्तों केवल बहुत शब्द का प्रयोग सार्थक होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारा कहता है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी, अनुमेय। ऑप्शन नंबर सी, परिमेय। या ऑप्शन नंबर डी, विनिमय। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमेय। जो तोला या मापा जा सके के लिए एक शब्द परिमेय होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा कहता है, तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, पयोनिधि। ऑप्शन नंबर बी, पयोनिधि। या ऑप्शन नंबर सी, पयनिधि। या ऑप्शन नंबर डी, पयनिधि। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध वर्तनी हो जाएगा पयोनिधि का ऑप्शन नंबर ए। अन्य सभी वर्तनी त्रुटिपूर्ण है। पयोनिधि का अर्थ होता है दोस्तों समुद्र। पयोनिधि का अर्थ होता है दोस्तों समुद्र। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न हमारा, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी बताइए। इसमें भी दोस्तों वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी कौन सा है। ए, शांतिमय। बी, शांतिमय। सी, शांतिमय। या डी, शांतिमाय। दोस्तों, इसमें वर्तनीगत अशुद्धि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शांतिमय। दोस्तों, ऐसे लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा ऑप्शन नंबर ए, औरत। ऑप्शन नंबर बी, देवांगना। ऑप्शन नंबर सी, आराधना। या ऑप्शन नंबर डी, पार्वती। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्वती। अपर्णा का पर्यायवाची शब्द पार्वती होगा। अपर्णा के दोस्तों अन्य पर्यायवाची शब्द उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, अंबिका इत्यादि होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। प्रश्न संख्या 6। जबरदस्ती का मेहमान। दोस्तों, जबरदस्ती का मेहमान अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर ए, ऊंची दुकान फीकी पकवान। ऑप्शन नंबर बी, अधजल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन नंबर
सी आँख के अंधे नाम नैन सुख, या ऑप्शन नंबर डी मान न मान मैं तेरा मेहमान। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबरदस्ती का मेहमान अर्थ के लिए सही लोकोक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े दोस्तों हम। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न संख्या 7, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए आशातीत, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्याशित, या ऑप्शन नंबर सी आशान्वित, या ऑप्शन नंबर डी प्रत्याशा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्याशित। सही उत्तर है अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित होगा। ऑप्शन नंबर ए आशातीत का मतलब होता है आशा से बहुत अधिक। प्रत्याशा का मतलब भरोसा या आशा होता है। आशान्वित का मतलब दोस्तों उम्मीद से भरा हुआ। जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़े हम दोस्तों। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द होगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सुकवि, ऑप्शन नंबर बी रससिद्ध कवि, ऑप्शन नंबर सी महाकवि, या ऑप्शन नंबर डी आशु कवि। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों आशु कवि। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। दोस्तों 9वां प्रश्न जो है वो कि पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है, उसमें कुछ गलतियां हैं, इसलिए हम 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वह गरीब होकर भी रिक्त स्थान है, बेईमान है, ईमानदार है, सी परेशान है, या डी चालाक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईमानदार है। वह गरीब होकर भी ईमानदार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें हम दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न संख्या 11, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। अध्यापक ने अनुशासनहीन छात्र को दंड दिया, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें पहले भाग में क्या दिया है अध्यापक ने, दूसरा भाग अनुशासनहीन छात्र को, तीसरा भाग दंड दिया, या चौथे भाग में कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे भाग में दोस्तों त्रुटि है अनुशासनहीन छात्र को। त्रुटिपूर्ण भाग है दोस्तों अनुशासनहीन छात्र को। उपरोक्त वाक्य में अनुशासनहीन शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अनुशासनहीन वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। सही वर्तनी दोस्तों हो जाएगा इस प्रकार से, अनुशासनहीन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कुछ सही वर्तनी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न इस संख्या 12वां प्रश्न हमारा कहता है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द बताना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए अनुर्वर, ऑप्शन नंबर बी आविर्भाव, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, या ऑप्शन नंबर डी कृत्रिम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द दोस्तों कृत्रिम होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम।
प्रश्न संख्या 13, बिजली का पर्याय है। ऑप्शन नंबर ए सरवरी, ऑप्शन नंबर बी तनया, ऑप्शन नंबर सी रमणी या ऑप्शन नंबर डी दामिनी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामिनी। बिजली का पर्याय सही उत्तर हो जाएगा दामिनी। बिजली के दोस्तों अन्य पर्यायवाची होते हैं बिजूरी, क्षण प्रभा, चंचला, चपला, विद्युत इत्यादि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्प में से कौन सा है। आंखें दिखाना यह एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए क्रोध छिपाना, ऑप्शन नंबर बी क्रोध प्रकट न करना, ऑप्शन नंबर सी क्रोध प्रकट करना या ऑप्शन नंबर डी क्रोध प्रकट करने देना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्रोध प्रकट करना। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध प्रकट करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरा दृढ़ रिक्त स्थान है कि आपने अपराध नहीं किया। दोस्तों इस प्रकार के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो पढ़ते ही पता चल जाता है कि रिक्त स्थान के अंदर क्या होना चाहिए। ऑप्शन देख लें इसका। ऑप्शन नंबर ए संकल्प, ऑप्शन नंबर बी विश्वास, ऑप्शन नंबर सी निश्चय या ऑप्शन नंबर डी सुझाव। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वास। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपने अपराध नहीं किया। संपूर्ण वाक्य हो जाएगा दोस्तों, मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपने अपराध नहीं किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है हमारा, देखिए संदर्भ प्रश्न आ गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण। संदर्भ को पढ़ें हम दोस्तों, ध्यान से इसको पढ़ना होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी इस प्रकार के संदर्भ करवाया जा चुका है मेरे द्वारा। बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए रिक्त स्थान जाकर एक फार्म भरना होता है। इस फार्म पर दूसरा रिक्त स्थान के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के फिर रिक्त स्थान भी करवाने पड़ते हैं जिसका पहले से बैंक में खाता हो। यदि ऐसा संभव न हो तो बैंक राशन कार्ड आदि देखकर संतुष्ट होने पर भी खाता खोल देते हैं। इसके अतिरिक्त इस फार्म या अलग से एक कार्ड पर खाता खोलने के लिए 2 या 3 फिर रिक्त स्थान हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करना है। हमने अनुच्छेद पढ़ लिया दोस्तों। इस पर प्रश्न देखें क्या क्या बने हैं। 16वां प्रश्न में गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। अब 1 पे देखें हम लोग क्या है दोस्तों। 1 में क्या कह रहा है, बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए रिक्त स्थान जाकर एक फॉर्म भरना होता है। खाता खोलने के लिए ऑप्शन नंबर ए स्वयं फॉर्म भरना होता है, ऑप्शन नंबर बी विशेषतः फॉर्म भरना पड़ता है या ऑप्शन नंबर सी तत्र या ऑप्शन नंबर डी गंतव्य। दोस्तों इसे वाक्य पढ़ते ही पता चल जा रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए स्वयं जाकर फॉर्म भरना पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो प्रश्न संख्या 17 में गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द है होगा। पहले ऑप्शन बी सी के साथ हम लोग पढ़ लें, सुरक्षा गारंटी, सी गवाह या डी प्रमाण। अब हम लोग दूसरा पढ़ें, इस फॉर्म पर रिक्त स्थान के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के भी करवाने पड़ते हैं। क्या दोस्तों, क्या करवाने पड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप भी बैंक में अगर जो खाता के लिए जाते हैं
खाता खुलवाने के लिए तो एक गवाह या दो गवाह की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवाह। अब अगले हम देखें प्रश्न को। अगला प्रश्न, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ से वाक्य जहाँ से ख़त्म होता है और दूसरा वाक्य शुरू होता है वहाँ से पढ़ते हुए हम चलते हैं। इस फॉर्म पर गवाह यहाँ रिक्त स्थान तो पूर्ण हो ही गया है। गवाह के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पढ़ते ही बिना ऑप्शन देखे ही पता चल जा रहा है, हस्ताक्षर भी करवाने पड़ते हैं। देखिए हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया है। हमारे ऑप्शन में दिया है दोस्तों 18वां प्रश्न के ऑप्शन नंबर ए हस्तांतरण, बी निर्देश, सी हस्तक्षेप या डी हस्ताक्षर। दोस्तों हमने पहले ही अनुमान लगा लिया था बिना ऑप्शन देखे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हस्ताक्षर भरने पे संपूर्ण वाक्य क्या हो जा रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर भी करवाने पड़ते हैं। अब 19वां प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन हम देख लें इसी के साथ ही में, कार्यकर्ता, बी अधिकारी, सी कर्मचारी या डी सेवक। दोस्तों अब हम चौथे गद्यांश को हम पढ़ लें तो बैंक के यहाँ से पढ़ें जहाँ से वाक्य शुरू होता है। यदि ऐसा संभव न हो तो बैंक के रिक्त स्थान राशन कार्ड आदि देखकर संतुष्ट होने पर भी खाता खोल देते हैं। कौन देखता है राशन कार्ड वगैरह, या तो देखें दोस्तों क्या था, अनुच्छेद 4 के लिए सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए बैंक के कार्यकर्ता या बैंक के अधिकारी या बैंक के सी कर्मचारी या ऑप्शन नंबर डी बैंक के सेवक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक के अधिकारी। बैंक के अधिकारी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अधिकारी के ही हाथ में रहता है किसी व्यक्ति का किसका खाता खोलना है किसका नहीं खोलना है। अगर जो आपको गवाही के रूप में नहीं 2 लोग मिल रहे हैं और आप अपने प्रमाण के रूप में कुछ भी राशन कार्ड या अन्य आधार कार्ड, अन्य जो भी चीज़ बैंक में जो आपको प्रमाणित करें, आपके दिखाने पे अधिकारी द्वारा, बैंक अधिकारी द्वारा संतुष्ट होकर आपका खाता खोल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे संपूर्ण वाक्य क्या बन जाता है, ऐसा संभव ना हो तो, ऐसा संभव ना हो तो यदि ऐसा संभव ना हो तो बैंक के अधिकारी राशन कार्ड आदि देखकर संतुष्ट होने पर भी खाता खोल देते हैं। इसके अतिरिक्त इस फॉर्म को या अलग से एक कार्ड पर खाता खोलने के लिए 2 या 3 क्या करवाने पड़ते हैं दोस्तों, 2 या 3। अब देखें 5वां रिक्त स्थान वाला क्या है प्रश्न, 20वां प्रश्न हमारा। 20वां प्रश्न दोस्तों, 20वां प्रश्न में देखें 20वां प्रश्न भी कहता है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अब इसमें भी हम लोग विकल्प ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। क्या दिया है, ऑप्शन ए प्रतिबिंब, ऑप्शन बी प्रतिरूप, या ऑप्शन सी अनुकूल, या ऑप्शन डी अनुरूप। दोस्तों एक बार हम पुनः पढ़ लें वाक्य जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से रिक्त स्थान। इसके अतिरिक्त इस फॉर्म पर या अलग से एक कार्ड पर खाता खोलने के लिए 2 या 3 क्या हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। क्या हस्ताक्षर, प्रतिरूप हस्ताक्षर होता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरूप हस्ताक्षर। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरूप। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरूप। प्रतिरूप का दोस्तों अर्थ हो जाता है एक समान या हूबहू। प्रतिरूप का अर्थ क्या हो जाता है, एक समान या हूबहू। तो दोस्तों इसी तरह आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। इन 20 प्रश्नों में आप अपने स्कोर अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं
और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।